चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ जनाब, चैन से कहाँ सोता हूँ। जय जवान जय किसान। इन्हीं नारों के साथ में राजधानी भोपाल में होशंगाबाद और नर्मदापुरम से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और ये पैम्पलेट लिए कुछ साथी किसान साथी मौजूद हैं यहाँ पर, जिनकी कई प्रमुख मांगे हैं, जिनको लेकर ये मुख्यमंत्री कृषि मंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं आखिरकार क्या मांगे हैं, क्यों आना पड़ा है आजकल, क्या पैम्पलेट। हमें अपने अधिकार ना मिलने की वजह से यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। हमारे जो अधिकार हैं, हमने जो फसल लगाई है, फसल बोई है मूंग की, इस समय मूंग का समय है, मूंग का एमएसपी उन्होंने निर्धारित किया है, लेकिन मूंग की जो क्वांटिटी खरीद क्वांटिटी उसको कम कर दी है। हम चाह रहे हैं कि जितनी हमने फसल पैदा करी है पूरी फसल खरीदी जाए। उस पीड़ा से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। किसान ने फसल भाई पैदा करी है तो कहाँ बेचेगा, वो सरकार के पास जाएगा और सरकार खरीदने को उसको तैयार नहीं है। कितनी मूंग खरीदने को तैयार है, कितनी बच रही है? ये मान के चलिए हमने आज प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल पैदा करी है और सरकार सिर्फ 1 कुंटल 20-22 किलो लेने को रेडी है। बाकी फसल हम किसको देने जाएंगे? व्यापारियों को, उनका घर भरें जाके हम। ये व्यापारियों की सरकार है। हम चाह रहे हैं किसान हितैषी सरकार बने ताकि हम आगे तक बीजेपी को जिताएं, लेकिन इस आंदोलन से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी का कोई यहाँ पे सत्ता नहीं आने वाली है। बीजेपी का यहाँ पे पत्ता कट होने वाला है। अगर हमारे पक्ष में बीजेपी नहीं फैसला लेती है तो आने वाले समय में इसको भुगतना पड़ेगा, राज्य में नहीं पूरे देश में भुगतना पड़ेगा इसको। क्योंकि जिस तरह से किसानों का आंदोलन हो रहा है, सरकार की ओर से कहीं कहा जा रहा है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसानों संगठनों से। कल भी जो मीटिंग हुई थी, हालांकि वो विफल रही है, जो किसानों का दावा है। क्या आश्वासन मिलने की उम्मीद है और कब तक किसान यहाँ पर रुके रहेंगे? कितने दिन तक का आप सोच के आए हैं कि कितने दिन तो हम रुकी जाएंगे आराम? हम फसल बोते हैं, कटने तक का इंतजार करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आए हैं। ये हमने अभी फसल बोई है, मूंग का सैंपल लेके यहाँ पे आए हैं और बिना बेचे यहाँ से जाएंगे नहीं, और बेच के जाएंगे दाना दाना। जितनी हमने पैदा करी है पूरी फसल यहाँ तुलवा के जाएंगे हम। तो अभी तो आपको यहाँ पे चाहिए, हमें निर्णय चाहिए कि पूरी फसल किसानों की खरीदी जाएगी बस। अभी तो आपको यहाँ पे रोक दिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि किसान यहाँ से वापस जाए। क्या कुछ कहना है इस पे, आप क्या कहेंगे? किसान तो मूंग की एमएसपी लेकर ही वापस जाएगा। अब ये शासन प्रशासन जब तक बर्बरता कर लें, चाहे लाठी चला लें, चाहे गोली चला लें, किसान आया है, अगर शहर में घुसा है तो अब एमएसपी लेकर ही जाएगा। 100% मूंग की खरीदी सरकार को करनी भी चाहिए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सरकार को तकलीफ क्या है? आप 1800 करोड़ रुपए महिला सम्मान निधि में दे रहे हो, आप 2830 करोड़ रुपए, 28 से 3000 रुपए करोड़ आप इनोवेशन के नाम पर दे रहे हो, तो 2000 रुपए प्रति क्विंटल देने में आपको क्या हर्ज हो रहा है? अगर आप जायज मांग है ना, कोई नाजायज मांग तो है नहीं किसान की। अपने हक की लड़ाई है ये, तो हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जो लोग भी अभी तक नहीं आए हैं, प्लीज सब लोग यहाँ पधारें, क्योंकि एमएसपी सबको मिलेगी। मूंग सबकी, अगर मूंग पे भाव नहीं जाएगा तो सबको नुकसान होगा, सबको तकलीफ होगी। मेहनत हर किसान की लगी है। ऐसा तो है नहीं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं बस इन लोगों की खेती है। जितने भी किसान हैं सब लोग आए, सब लोग समर्थन है और उसी से आंदोलन सफल होगा, हम लोग ये मानते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पैम्पलेट और इस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया जेएनजी के द्वारा, वही किसानों ने भी तरीका अपनाया है। क्या ये भी, हम भी तो जैन जी हैं, हम भी तो उन्हीं में से, हम भी किसानों के बेटे हैं। हमारे परिवार वाले भी, हम भी कह रहे हैं कि जो जैन जी हैं वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं। तो अगर किसानों के समर्थन में, अगर जैन जी के समर्थन में दिल्ली प्रोटेस्ट में बहुत सारे किसान लोग गए थे, तो आज हम ये आह्वान करते हैं कि जो जैन जी हैं वो भी सड़कों पर आए, किसान का समर्थन दें और जो किसान की तकलीफ है उसको लोगों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि शासन प्रशासन को भी झुकने में मदद मिले। तो मुख्यमंत्री की तरफ से या कृषि मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन आया है? कल डेलीगेशन गया था रात में, तो उन्होंने ये बोला है कि पहले 25% खरीदी कर रहे थे हम मूंग की, अब 40% खरीदी करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और वो भी आश्वासन ही है बस। बाकी 60% का क्या है, वो फिर दलालों के जरिए खरीदेगी गवर्नमेंट, फिर उसी को एक्सपोर्ट करेगी, उसी से उनका पैसा बनेगा। तो आप किसान से लो, 100% लो ना। जब आप ये बोलते हो कि किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे, अगर किसान पैदावार कर रहा है तो फिर उसको खरीदने की क्षमता भी रखो। खरीदेगा कौन? अगर किसान को फसल का सही रेट ही नहीं मिलेगा तो फिर कल को किसानी कौन करेगा? आज जितने भी लोग हैं, आज देशों से, आज गांव से बच्चे पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि खेती में पैसा ही नहीं है, खाने पीने की बस पूर्ति भी नहीं हो रही ढंग से। जैसे मूंग को पैदा करने में 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं, और अगर वही आप 6000 की बेचोगे
तो क्या 10-15 हजार रुपए मिल रहे हैं। 3-4 महीने में अगर आप पर इनकम देखो तो 3-4 हजार रुपए पर मंथ की इनकम भी नहीं हो रही है एक परिवार की। तो क्या करेगा ये? तो अगर मजदूरी भी करे ना किसान तो 9,000 रुपए कमा रहा है महीने पे, उससे भी कम जा रहा है। लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा किसान हितैषी सरकार, डबल इंजन की सरकार और किसानों की आय दुगुनी, ये सारे जो वादे किए जा रहे हैं इन पर क्या टीक है? वादे तो बहुत किए जाते हैं, चुनाव के पहले किए जाते हैं और ऐसे ही हर रैली में जुमला दिया जाता है किसानों, क्योंकि वोट तो किसान से ही चाहिए ना। आज हम आप सब किसानों से ही, इसीलिए तो किसान के पीछे पड़े हैं कि इतनी ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। लेकिन ये अब क्या है, किसान पढ़ा लिखा है, समझ रहा है कि भाई क्या कर रही है सरकार, ये झूठे ढकोसले वाले वादों में कोई आने नहीं वाला है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है कि झूठे ढकोसले वाले बातों में नहीं आने वाले। प्रमुख मांगे इनकी मूंग की खरीद की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाए और ई टोकन प्रणाली दूसरी जिसको उसको खत्म किया जाए। और उन्हीं मांगों को लेकर किसान लगातार राजधानी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगे, प्रमुख मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। और मांग है कि मुख्यमंत्री आवास तक इनकी जाने की मांग है, जिसके लिए बाद में बैरिकेड लगाकर पुलिस के द्वारा इनको रोक दिया गया है। देखना ही होगा किसानों की मांग इस तरह जारी रहती है या फिर सरकार उनकी मांगों को मानकर धरना प्रदर्शन खत्म करवाने की ओर काम करती है।